हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होता है जिसको यदि आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड जो सवाल है, प्रॉब्लम्स है, वो नहीं बनेगा। तो हम पूरा कोशिश किए इसमें आपको समझाने का। तो आप लोगों को बस गौर करना है कि कैसे यहाँ पे क्या जो है मतलब टॉपिक है उसका जो है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसका क्या कहना है। ठीक है, तो 3D का मुश्किल से 3 से 4 पार्ट आपका आएगा, तो रेगुलर देख लीजिएगा। और चारों पार्ट देखने के बाद आपको 3D में कहीं भी एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है 3D में? 3D को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला, जिसमें कि किसी स्ट्रेट लाइन का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में चर्चा करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कोई दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो वैसी स्थिति में दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पर बात करते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो केस में, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है और आपका जो है कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है। तो दो स्थिति में जो है हम लोग इसका जो है समीकरण निकालते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन का क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या है और वेक्टर इक्वेशन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पार्ट में कि प्लेन के बारे में, है ना, प्लेन के बारे में कि प्लेन का जो है डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉर्मेट में उसका इक्वेशन क्या होता है। तो उसमें भी दो तरह के इक्वेशन पढ़ते हैं, वेक्टर इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ते हैं। तो अलग अलग फॉर्म होता है, तो वो थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग देखने वाले स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से जुड़ा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है जिसको इन शॉर्ट DCS कहते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है डायरेक्शन रेशियोज, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका 3D का फर्स्ट पॉइंट जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बारीकी से समझना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3D आपको हायर क्लासेस में भी आएगा, इसलिए अभी ये बेसिक है। यहाँ से आप लोगों को पूरा फोकस करने की आवश्यकता है और एग्जाम के लिहाज से भी, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी रहता है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा और निश्चित रूप से वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो देखिए, तो आपका यहाँ पे पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सिंपल सा है। तो आपको समझना है कि कोई स्ट्रेट लाइन तीनों एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, चूंकि 3 एक्सिस की बात करेंगे तभी 3D कहलाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस रहेगा तभी उसको कहा जाएगा 3D। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको? 3D कहा जाएगा। यदि कोई स्ट्रेट लाइन तीनों अक्षों के साथ यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा, उस कोण का जो कोसाइन होगा अर्थात कॉस जो होगा, उसी को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल सा है। यदि कोई एंगल है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, जिसको जनरली L, M, N से सूचित किया जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसका सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट 3D फिगर है, तो 3D फिगर को बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं होता है, तो फिर भी हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो देखिए, ये इसका फ्रंट फेज है ना। देखते हैं, यहाँ पे पेन है तो हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है आपका, ये है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हो। ध्यान रहे कि तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसको यदि एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। ठीक है,
तो ये है, और देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ एंगल 90 डिग्री, इसके साथ एंगल 90 डिग्री, फिर इसके साथ एंगल 90 डिग्री है, यानी कि तीनों एक्सिस एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब कोई लाइन आएगा जो कि तीनों के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसको वाई एक्सिस कहिए, इसको एक्स एक्सिस कहिए, इसको जेड एक्सिस कहिए। तो 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है यहाँ पे। अब कोई लाइन है ओपी कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाया, देखिए यहाँ पे, और वाई एक्सिस के साथ बीटा का कोण बनाया है, और ओपी जो है जेड एक्सिस के साथ गामा का कोण बनाया है। तो जब ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस ओपी स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, इफ अ स्ट्रेट लाइन makes angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of straight line। है ना, कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा यदि कोण बना रहा है, तो वैसी स्थिति में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को ही क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा। किसका, तो स्ट्रेट लाइन का, जिसको कि हम लोग एल एम एन से जनरली डिनोट करते हैं। अर्थात एल से हम लोग किसको, एल से सूचित करेंगे कॉस अल्फा को, एम से सूचित करेंगे कॉस बीटा को, एन से सूचित करेंगे कॉस गामा को। ठीक है, तो यानी कि एल हो जाएगा कॉस अल्फा के इक्वल, एम हो जाएगा कॉस बीटा के इक्वल, और एन हो जाएगा आपका कॉस गामा के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ओपी को यदि एक्सटेंड किया जाए, मान लिया जाए क्यू तक, ओपी को हम लोग क्या किए, ओपी का पीछे वाला लाइन को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ओपी को यदि एक्सटेंड किया जाए क्यू तक, तो यहाँ ओ क्यू जो बचा, ओ क्यू जो है यहाँ पे, ओ क्यू जो स्ट्रेट लाइन है, वो फिर एंगल क्या बनाएगा, तो ध्यान दीजिए कि ओपी बनाया एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण, तो ओ क्यू क्या बनाएगा उसका अपोजिट साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मान लिया जाए ये है, ध्यान दीजिए, ये कोई मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है, तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा बनाया है, तो अब तब इसको जब इधर इस साइड हम लोग दिखाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देखिए, यदि ऐसा है, ये वाला, ये अल्फा है, तो इसका उल्टा साइड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। वही समझाने का बात कर रहे हैं। यदि ओपी आपको वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाए, तो उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ यदि गामा बनाए, तो उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, तो यहाँ लिखे क्या, इन अपोजिट डायरेक्शन एंगल्स आर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, उसका कॉस लेंगे ना एंगल के साथ, तो हो जाएगा आपका एल हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, एम हो जाएगा कॉस पाई माइनस बीटा, एन हो जाएगा कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, अब इसी को आप कॉस पाई माइनस अल्फा आप जान रहे, माइनस कॉस अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, इसलिए एल हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, एम हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, एन हो जाएगा माइनस कॉस गामा। तो ये दो स्थिति में इसका डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो किसी स्ट्रेट लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, सिंपल सा है। यदि किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो, हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो, तो वैसी स्थिति में रिलेशन क्या हो जाएगा डीसीएस में, यानी डायरेक्शन कोसाइन में, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है उसको प्रूव करके दिखाया, प्रूफ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मेथड से दिखाए हैं, इसलिए समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। ठीक है, ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या एल एम एन है।
अब हम लोग क्या, और ये जो लाइन है स्पेस में कहने का मतलब ये है कि 3D फिगर में कहीं पर भी पॉइंट रहता है या कोई लाइन यदि लाई करता है तो उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे यदि कोई बिंदु यहाँ पे है या फिर कोई लाइन इस पोजीशन में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस में है, ठीक है। तो ए बी कोई लाइन है जो कि स्पेस में और इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन LMN है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल OP एक लाइन खींचेंगे, OP लाइन खींचेंगे और OP का जो लेंथ है कहाँ से, ओरिजिन से ले लेंगे R और यहाँ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले लेंगे XYZ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए P का यदि कोऑर्डिनेट XYZ होगा तो P से जब X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका जो है एक एक्सिस और दिखा सकते हैं, चलिए इधर दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका Z एक्सिस, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यदि P से यहाँ पे X एक्सिस पर परपेंडिकुलर PM ड्रॉ करेंगे तो यहाँ O से लेकर M तक क्या होगा, डिस्टेंस X कोऑर्डिनेट जो है तो वही X हो जाएगा, यानी OM डिस्टेंस X हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो OP जो स्ट्रेट लाइन है वो X एक्सिस के साथ कितना का, अल्फा का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि AB कोई स्ट्रेट लाइन है स्पेस में, डायरेक्शन कोसाइन जिसका क्या LMN है। तब हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं एक लाइन किसके पैरेलल, तो AB के पैरेलल। तो AB के पैरेलल एक लाइन OP ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं OP का लेंथ क्या R है और एंगल जो है OP जो एंगल बना रहा है क्या है, अल्फा है। और इसके अलावा मोर ओवर का मतलब इसके अलावा हम लोग जो है क्या करते हैं, PM को X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वैसी स्थिति में तब OM X हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए तब ट्रायंगल बात करते हैं, ट्रायंगल OPM में। तब OPM ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इस एंगल को यदि लेकर के चले तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस, B/H होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका OM और हाइपोटेनस हो गया OP। तो OM बटे OP, कॉस अल्फा OM बटे OP हो गया। अब ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस अल्फा को ही ना L कहते हैं। तो L बराबर हो गया और OM क्या है, तो OM देख सकते हैं यहाँ O से लेकर M तक की दूरी जो कि है X, और OP क्या है, तो OP आपका R दूरी है। यहाँ से X मिल गया, X इक्वल्स टू LR। अब ध्यान दीजिए, हम लोग X एक्सिस में बात किए तो X का वैल्यू मिला L, X का मतलब कि X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो हम लोगों को यहाँ से X का वैल्यू मिला LR, ठीक है। ध्यान दीजिए, X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो X मिला LR। तो उसी तरह से Y एक्सिस पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और मानेंगे कि लाइन जो है Y एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, बीटा का कोण बना रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को Y का मान क्या मिलेगा, MR मिलेगा। सिंपल सा है। यहाँ देखिए, इसको यदि हम लोग Y एक्सिस कहेंगे और ये वाला एंगल बीटा ले लेंगे तो सिंपल सा, तब ये दूरी कितना हो जाएगा, Y होगा, है ना। तो कॉस बीटा का मान क्या मिलेगा, तो कॉस बीटा का मान Y बटे R, तो वहाँ से हमको Y मिल जाएगा MR, तो Y मिलेगा MR, ठीक है। और फिर Z एक्सिस पर सेम प्रोसेस करेंगे तो Z हो जाएगा आपका NR, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ आप एक्सिस बदल करके चलिए, यहाँ पे Y डाल दीजिए तो आपको MR वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे Z डाल दीजिए तो आपको NR वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो X Y Z तीनों X Y Z तीनों का वैल्यू मिल गया, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका LR MR और NR, ये हो गया। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया LR MR NR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए OP डिस्टेंस हम लोग यदि निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, OP डिस्टेंस क्या दिया है, R ना, OP डिस्टेंस हम लोग R एज्यूम किए थे, ठीक है। तो OP डिस्टेंस तब OP इक्वल्स टू R है, और OP डिस्टेंस यदि हम लोग निकालना चाहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं OP डिस्टेंस जो है कहाँ से दूरी है, तो ओरिजिन से है। और जब ओरिजिन से डिस्टेंस लेना होता है डायरेक्ट उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ये चीज़ हो जाएगा। यानी कि OP डिस्टेंस ये हो जाएगा जो कि R के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या LR और y का वैल्यू MR और z का वैल्यू NR है, बैठा दिए, इक्वल्स टू R है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। बाकी अंदर वाला चीज़ को हम लोग तोड़ दिए, LR का स्क्वायर है तो L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। और जब यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यही आपका क्या था, तो किसी स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन था, तो उसके जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन था, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। यही आपका डीसीएस में क्या था, संबंध था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का जस्ट अगला टॉपिक डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, फिर देखेंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में क्या संबंध है। ठीक है, तो 3D को 3 पार्ट में बांटा गया, लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसको कोशिश करेंगे 4 से 5 पार्ट में पूरा 3D को हम लोग कवर करने का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।